can I call MVC action method from client side script? और ये क्वेश्चन ऐसे ही बोलेगा, हाउ टू कॉल सर्वर साइड कोड फ्रॉम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। दोनों सेम क्वेश्चन है, हाउ टू कॉल सर्वर साइड कोड फ्रॉम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और हाउ कैन आई कॉल एमवीसी एक्शन मेथड फ्रॉम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट से एमवीसी एक्शन मेथड एक्सेस करने के लिए मेरे पास पेनल्टी ऑफ मेथड्स है, लेकिन हम लोग जो है jQuery के कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। तो jQuery के कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं? jQuery का एक मेथड है $.ajax, एक तुम्हारे पास मेथड है id.load, $.get, $.getJSON। ये इतने मेथड्स जो है हम लोग टिपिकली यूज़ करेंगे jQuery का। तो फिलहाल मैं तुमको अभी यहाँ पे getJSON वाला बताता हूँ, ठीक है? तो कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। id.load तो एकदम सिंपल है, पार्शियल व्यू रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है। $.ajax जो है वो जनरलाइज फॉर्म है, मतलब अभी इसमें कैसा होगा, getJSON में कैसा होता है कि एक्शन मेथड कॉल करेगा और रिटर्न टाइप ऑलवेज जेसन रिटर्न करेगा वो। लेकिन इसमें कैसा होगा, ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न जेसन हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में आएगा? तो अब तुम लोग के पास ऑप्शन है, बताऊँ मैं कौन सा? $.getJSON, $.ajax, id.load, ठीक है, $.getJSON। तो एक्चुअली ये सिंपलेस्ट है, ये इसी का फॉर्म है एजेक्स का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्शन मेथड बनाएंगे। वो एक्शन मेथड क्या करेगा, डेट टाइम कैलकुलेट करेगा और वो डेट टाइम को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपने डिस्प्ले करेंगे, मतलब jQuery से उसको एक्सेस करेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट से। तो पहले एक एक्शन मेथड बना लो। तो मैं $.getJSON लिया हूँ, तो रिटर्न भी मेरे को getJSON करना पड़ेगा। तो लिखा मैं पब्लिक JSON रिजल्ट गेट डेट रिटर्न JSON। अब JSON का हम लोग देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, सेकंड वाला। अब डाटा पास करेंगे जो है एक्चुअल में, तो डाटा पहले कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे वेरिएबल माई डेट इक्वल्स डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके माई डेट में सेव कर दिया उसने उसको। अब मैंने इसको यहाँ पे ये क्या किया, ऑब्जेक्ट और डाटा, तो माई डाटा कॉमा ऑब्जेक्ट एज बिहेवियर, तो जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलाउ गेट, मतलब गेट रिक्वेस्ट से एक्सेस होना चाहिए। तो ये मेरा फंक्शन हो गया, सिंपल फंक्शन एकदम। किसी को नहीं समझा कुछ, डेट कैलकुलेट किया हूँ, उसको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। लॉन्ग फॉर्मेट में तो वेडनेसडे पूरा लिखा हुआ आएगा, समझे, VED नहीं लिखा आएगा, वेडनेसडे पूरा लिखा हुआ आएगा, पूरी डेट आएगी, वो सब आएगा। तो लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ये लॉन्ग फॉर्मेट है इधर, ये दिख रहा है ऊपर टूल टिप में, डेट लॉन्ग फॉर्मेट वही आएगा, जो लिखा है वही वहाँ पे आने वाला, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा एक्शन मेथड बन गया। अब मेरे को क्या करना है, ये जो न्यू पेज मैंने लिया है इसके ऊपर मैं इसको एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, बटन के क्लिक के ऊपर कॉल होके नीचे डिव में वो डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ID इज इक्वल टू BTN शो, वैल्यू इज इक्वल टू शो डेट, बराबर। नीचे एक डिव ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, डिव ID इज इक्वल टू
रिजल्ट एक्शन मेथड डाटा इज हियर। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पर ही आ जाएगा। अगर अपेंड करना तो अपेंड भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल ये रिप्लेस होगा। ठीक है, स्टाइल फॉन्ट साइज लार्ज। ठीक है, सिंपल सा कोड एकदम। तो अब मेरे को इसको पहले रन करके देख लेते हैं हम लोग। नहीं नहीं यूज़ कर सकते, यूज़ ही नहीं कर सकते। रेजर जो है अपने कंट्रोल्स खुद प्रोवाइड करता है। देखो टेम्प डाटा एक्सेस नहीं हुआ, वो देखो, क्योंकि मैं अभी ये पेज को रिफ्रेश किया जस्ट, तो नेक्स्ट टाइम एक्सेस करने गया तो मिला नहीं उसको। समझा कुछ? तो खैर वो तो छोड़ो। तो शो डेट करके, शो डेट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो इसके ऑन क्लिक पे मेरे को कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं इधर पे ऊपर जाके पहले स्क्रिप्ट टैग ले लिया। स्क्रिप्ट टैग में अगर तुम कुछ लैंग्वेज और टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट होती है और टाइप जो है टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर मेरे को jQuery का रेफरेंस लगेगा, तो jQuery का CDN यूज़ करता हूँ मैं अभी। डाउनलोड कर, चलो डाउनलोड ही कर लेता हूँ। jQuery डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। मैनेज न्यूगेट पैकेज, इंस्टॉल्ड पैकेज, jQuery है नहीं क्या इंस्टॉल? ठीक है, ऑनलाइन देख लेते हैं। तो jQuery इंस्टॉल कर लूँगा मैं, लगे तो बूटस्ट्रैप भी कर लेता हूँ। jQuery UI लगेगा नहीं। अभी आगे क्वेश्चन में कुछ बताना पड़ा तो फिर क्या उस टाइम डाउनलोड कौन करते बैठेगा? वो भी है। नहीं, पावर नहीं भी, मेरी नेट चलता है, राउटर चालू कर देना बैठ। ठीक है, तो हम लोग लेआउट के अंदर डाल देते हैं इसको उठा के। लेआउट से, लेआउट तो ऑलरेडी कनेक्ट नहीं है ना, व्यूज़ में शेयर्ड भी नहीं है, तो इधर ही डाल देते हैं। तो ये कंटेंट फोल्डर के अंदर, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर jQuery min.js, ठीक है। तो jQuery रेफरेंस हो गई। अभी एज ऑफ नाउ इसकी ज़रूरत है और कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, कौन सी बटन के ऊपर मेरे को कोड लिखना है, ये BTN शो। तो इसके ऊपर ऑन क्लिक रजिस्टर करना है मेरे को। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को jQuery के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इवेंट पे ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। जब भी डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो ये फंक्शन कॉल कर दे भाई। और वो फंक्शन में क्या करना है मेरे को, रजिस्टर करना है इवेंट को। तो मैं लिखा $#btn show डॉट क्लिक। तो जब डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो ये बटन पे ये इवेंट रजिस्टर होगा, कॉल नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, कॉल नहीं होता है वो। ऐसा रहेगा तो क्लिक तो अपने ही से कॉल हो जाएगा, वो खाली रजिस्टर होता है। जब हम लोग क्लिक करते हैं तो फंक्शन कॉल होता है। तो
रजिस्टर करना है तो उसके लिए कौन सा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये तो क्लिक करने पे क्या होना चाहिए वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले से, जो बाद में रजिस्टर होके ऑन क्लिक पे कॉल होगा। तो क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, जैसे मैं क्लिक करूँ तो एमवीसी का एक्शन मेथड कॉल होना चाहिए। एमवीसी का एक्शन मेथड कॉल होने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, $.ajax $.getjson वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल एक यूआरएल रेडी किया, यूआरएल। तो वो जो एक्शन मेथड मेरे को कॉल करना है उसका यूआरएल क्या है वो मेरे को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा @URL डॉट एक्शन, इसमें मेरे एक्शन मेथड का नेम बता दिया। एक्शन मेथड का नेम क्या है, गेट डेट, बराबर ना। और फिर उसके बाद सेम कंट्रोलर है, एक मिनट, कंट्रोलर का नेम क्या है तो वो बता दिया। कंट्रोलर का नेम क्या है, होम। राउट वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल उसके एक्शन मेथड में कुछ वैल्यू डालना रहता तो राउट वैल्यू डालता, तो राउट वैल्यू फिलहाल कुछ नहीं है, तो इसको क्लोज कर दिया। तो ये खुद से एक यूआरएल बना लेगा, समझा क्या। अगर नहीं समझ में आता है तो /home/getDate लिख दोगे तो भी चलेगा। लेकिन इससे क्या होता है पता है, वो खुद यूआरएल बनाता है तो प्रॉपर यूआरएल ऑलवेज मिलता है, कुछ स्लैश ये वो कुछ गड़बड़ नहीं आती है। तो खैर जैसा तुमको सही जमे, तो ये यूआरएल खुद से बन जाएगा। यूआरएल बना दिया उसने। यूआरएल बनाने के बाद वो यूआरएल को मैं किस में फायर करूंगा, $.getJson। पहले यूआरएल डालना है तो यूआरएल ये लो हो गया। फिर बोल रहा है प्लेन ऑब्जेक्ट पास करना है, बोला नहीं भाई मेरे को कोई ऑब्जेक्ट नहीं पास करना है। फिर क्या बोल रहा है कि अगर सक्सेस हो गया तो फंक्शन कौन सा कॉल होना चाहिए, तो हाँ भाई अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया तूने तो ये फंक्शन कॉल कर लेना, जिसके पैरामीटर में जिसमें एक पैरामीटर होगा डाटा। ठीक है, तो जो जेसन मतलब जो पूरा रिटर्न करेगा, वो एक्शन मेथड जो पूरा रिटर्न करेगा वो किस में आ जाएगा, ये डाटा के अंदर। मतलब ये जब एग्जीक्यूट होगा, ये गेट डेट एग्जीक्यूट होगा तो गेट डेट से ये माय डेटा जो है, जो स्ट्रिंग है मतलब डेट की स्ट्रिंग जो है वो किस में आगे सेव होगी, यहाँ पे ये डेटा के अंदर। तो उसको ही तो मेरे को प्रिंट करना है। कहाँ प्रिंट करना है वो भी मेरे को पता है, यहाँ प्रिंट करना है रिजल्ट में, बराबर ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा result.html डाटा। डेटा क्या रहेगा, डेटा जो रहेगा ये एक्शन मेथड का जो रिटर्न आएगा ना, ये रिटर्न इसमें आगे सेव होगा। ये देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें ध्यान दे देगा। ये यूआरएल एग्जीक्यूट करेगा, गेट जेसन क्या करता है, ये यूआरएल एग्जीक्यूट करता है। ये यूआरएल का जो आउटपुट है, एक तो कुछ तो आउटपुट होगा ना जेसन के फॉर्म में, क्योंकि जेसन बोला है तो उसको मालूम है जेसन में होगा। तो ये यूआरएल का आउटपुट इसमें डाल देता है, और वही आउटपुट हम लोग कहाँ डाल दे रहे हैं, रिजल्ट में। समझा ना। देखते हैं, सेव कर दो, रिफ्रेश करो। नहीं बनाना पड़ेगा ना, जे क्वेरी की खास बात वही तो है कि ऑलरेडी स्टेटमेंट में वो पूरा ऑन क्लिक पे अटैच कर देगा। मैं क्या लिखा, जे क्वेरी में क्लिक लिखा, लेकिन अभी अगर मैं इसमें देखता हूँ तो नहीं, इस पे है नहीं, देखो वो दिखेगा नहीं, लेकिन होएगा, ये देखो ना। समझा क्या, सिंपल है ना एकदम। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई कॉल सर्वर साइड कोड फ्रॉम क्लाइंट साइड कोड। तो मैं सर्वर साइड कोड को कैसे, यहाँ से ये जावा जे क्वेरी से कॉल किया ना मैंने वो कोड को, तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेट टाइम कैलकुलेट करके आएगा। वो मेरी बिजनेस लेयर में जाके डेटा वीटा निकाल के कैलकुलेट करके नंबर ऑफ रिकॉर्ड ला सकता है,
वो मैक्स टॉप 3 स्टूडेंट की लिस्ट ला सकता है, समझ में आ रहा है? तो ये जो डेटा मैं लेके आऊँ सोमन भाई, दुख है क्या दांत? तो वो कैलकुलेट, अभी ये तो कहता है सिंगल वैल्यू निकाल के लाया तो मैं उसको प्रिंट कर दिया, तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यू भी हो सकती है। तो उस टाइम पे तुमको jQuery का ईच मेथड यूज करना पड़ेगा, jQuery का ईच मेथड यूज करना पड़ेगा। इसको ये पेज का को इंस्पेक्ट करो, और जो मैं ये लिखा था ना, किधर लिखा था यार, हाँ ये स्क्रिप्ट टैग जो मैं लिखा हूँ, देखो इसमें जो ये URL बना है, मैं क्या लिखा था url.action, तो इसने खुद से बना दिया वो URL, तो मैं इसको कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट कर दिया इधर पे, और एंटर मारा। तो ये देखो ये जेसन के फॉर्म में, अगर तुम ध्यान दोगे देखो डबल कोट्स लगा हुआ है, तो तुमको पता करना है, फॉर एग्जाम्पल वैसे लिस्ट ऑफ वैल्यू आ रही है, मैं वहाँ से अब क्या करता हूँ, मैं वहाँ से लिस्ट ऑफ डेट रिटर्न करवाता हूँ वहीं से, समझा क्या बोलो, लिस्ट ऑफ डेट। तो यह सिंपल लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, नेम की लिस्ट क्रिएट करके रिटर्न करवा देता हूँ। तो कैसे क्रिएट करेंगे, मैं किया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नेम्स इक्वल्स न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नेम्स डॉट ऐड अंसारी टॉपर नेम्स डॉट ऐड मेरे को याद हो गया ना सर। ठीक है, मुझे नहीं जान, अभी जान पे आते हुए लिख रहे हैं। तो ये लिस्ट ऑफ नेम मैं रेडी कर दिया, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, कोई काम का नहीं है कोड, तो यहाँ से निकल जाएगा। इसको क्या कर दो आप, नेम्स डॉट टू एरे ऑफ स्ट्रिंग, समझ में आएगा? तो अब इसको करो कंट्रोल शिफ्ट V, बिल्ड कर दिया, सक्सीड। अब ये पेज को रिफ्रेश करो, बराबर? तो ये इसने ये जेसन में इसका मतलब क्या होता है, एरे, बराबर? मैं बताया था लास्ट टाइम, मतलब याद नहीं लो, इसका मतलब क्या होता है, एरे, बराबर? अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा रिटर्न करता हूं वहां से, वो भी देखो, कंट्रोल शिफ्ट V,
स्ट्रिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट वगैरह ले लेता, एक प्रोडक्ट जिसमें कोड डिस्क्रिप्शन प्राइस है और उसको फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न करता है यहाँ पे, तो वैसा कुछ कर भी देता हूँ मैं, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। एक क्लास ले लो इधर ही पर, प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट क्लास हो गई। अब इधर पे मैं प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हूँ, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करके भेजता हूँ, न्यू प्रोडक्ट कोड 101 कॉमा डिस्क्रिप्शन बुक कॉमा प्राइस 480। अच्छा डेसिमल, अबे वो डेसिमल लिया है ना मैंने, ठीक है। सेम प्रोडक्ट को 3 बार ऐड किया मैं और नेम्स को इधर पास कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट बी। अब देखो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है, उसमें 3 प्रॉपर्टी है। समझा कुछ समझा? तो इसको एक्सेस करके फॉर एग्जांपल मेरे को टेबल में प्रिंट करना है, क्लिक मैं करूंगा ना तो टेबल में आना चाहिए तीनों, ऐसा कर सकते हैं क्या? रेडियो नहीं है इसमें, नहीं। तो कैसे एक्सेस करूंगा इसको मैं? तो जैसे ही मैं गेट डाटा एक्सेस किया तो ये पूरा जेसन जो अभी मैं दिखाया तुमको, वो पूरा जेसन किस में आ जाएगा? वो डेटा के अंदर आ जाएगा। अब डेटा के अंदर डेटा क्या है एक्चुअल में? डेटा है एरे। डेटा क्या है? ये डेटा है। डेटा क्या है? एरे है। समझ में आएगा? तो वो एरे को मेरे को क्या करना पड़ेगा? ईच। इसमें फॉर ईच की जगह $.each। तो $.each में मेरे को क्या बताना पड़ता है कि टोटल कलेक्शन जो डेटा का आ रहा है वो क्या है। तो टोटल जो मेरा आ रहा है वैल्यू कहाँ से आ रही है? डेटा में, बराबर ना? जो मेरा कलेक्शन है वो। और एक कलेक्शन के लिए कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए वो यहाँ बताने का, जिसमें से पहला फंक्शन का पहला पैरामीटर जो होगा इंडेक्स वैल्यू होगी, आई जे के जो रहता है वो, और दूसरा जो रहेगा वो एलिमेंट होगा, वैल्यू होगी इनके। तो फंक्शन लिया, फंक्शन फर्स्ट पैरामीटर आई जो इंडेक्स रहेगा वो, और जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी वो, और उसको लेकर ये फंक्शन को कॉल करते रहेगा वो। तो अब एक वैल्यू जो आएगी वो एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा। एक वैल्यू जो आएगी वो ये रहेगी ना, जितना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये एक वैल्यू होगी, ये एक वैल्यू होगी, बराबर ना? मतलब जो वैल्यू नाम का वेरिएबल है उसमें ये इतनी चीज आएगी। तो उसके थ्रू मैं कोड लिखूंगा तो 101 लिखा हुआ आ जाएगा, वैल्यू डॉट कोड लिखूंगा तो 101 लिखा हुआ आएगा।
वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन लिखूंगा तो बुक लिखा हुआ आएगा। बात समझ में आ गई? तो उसको टेबल में डालना है मेरे को। तो पहले प्रिंट तो करूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना के उसमें कॉन्कैट करके डायरेक्ट डीप में डाल देता हूँ। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लो यहाँ पे ऊपर, वेरिएबल st इक्वल्स दिस, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया। देन st प्लस इक्वल्स, मतलब जो भी वैल्यू है उसमें कॉन्कैट करेगा। क्या कॉन्कैट करेगा? वैल्यू डॉट कोड। समझ में आएगा? फिर उस इसमें क्या कॉन्कैट करेगा? एक स्पेस, फिर क्या आएगा? वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन। समझ में आएगा? तो इसमें हम लोग टेबल भी बना सकते हैं। कैसा कि ये ईच से पहले टेबल स्टार्ट कर दो, ईच के बाद टेबल एंड कर दो, और हर उसके ऊपर एक एक रो बनाते चले जाओ, टीआर बनाते चले जाओ, और हर एक वैल्यू के लिए टीडी बनाते चले जाओ। तो पूरा एचटीएमएल बनेगा, वो एचटीएमएल को डीप में डाल देगा। वैसा कर दूं क्या? पहले इतना तो देखो, ठीक है? ये दो वैल्यू मैं खाली कॉन्कैट कर रहा हूँ। अब उसके बाद ये लूप खत्म होने के बाद एसटी में पूरी वैल्यू आएगी, उसको डाल दोगे रिजल्ट में। रिजल्ट की तरफ मिटा दिया क्या? लिखा था ना इधर रिजल्ट में। अबे वैल्यू कैसे आई थी डेट की बिना लिखे? नहीं बोल रहे। कंट्रोल शिफ्ट बी, रीबिल्ड कर दिया, पेज सेव कर दिया। ये पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, वन बुक 3 बार आया, बराबर था? टेबल बनाना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा? ये स्ट्रिंग के अंदर पहले टेबल ले लो, टेबल टैग पहले से रहेगा, बराबर? और एंडिंग में इसके टेबल टैग फिर कॉन्कैट होगा, जो टेबल की क्लोजिंग रहेगी। सॉरी, टेबल हो गया। अब उसके बाद हर एक को भी ले लेता हूं मैं, टैग बिल्डर यहाँ कैसे चलेगा? जे को में। तो यहाँ पे और क्या रहेगा? टेबल ले लिया मैं, एक टीआर ले लेता हूँ, ठीक है? ये टीआर यही क्लोज होगा, और इसमें टीएस होगा। तो पहले में क्या है? कोड है। दूसरे में क्या? डिस्क्रिप्शन, ठीक है? फिर उसके बाद ये तो वो हो गया जेनरिक टी, मतलब हेडर बन गया। अब रोज जो नीचे की बनने वाली है वो तो लूप से बनेगी, तो जितना इटरेशन होगा उतनी रो बनेगी, तो उतना टीआर यहाँ पे बनेगा, बराबर ना? और यहाँ जब रो खत्म होगी तो टीआर क्लोज हो जाएगा। और ये ईच जो मैंने स्पेस डाला है वो उसके लिए क्या होगा? टीडी होगा। तो टीडी, सॉरी, एक टीडी इधर ओपन होगा, उसमें वैल्यू कॉन्कैट होगी, वही टीडी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यहीं से दूसरा टीडी ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे
वो टीडी भी क्लोज हो जाएगा। ये इसका देखो आप, टेबल ओपनिंग, टेबल क्लोजिंग, यहाँ पे ये टी आर ओपनिंग, ये टी आर यहीं क्लोज हो गया, फिर ये टी आर ओपनिंग, ये टी आर क्लोजिंग, ये टी डी ओपनिंग, ये टी डी क्लोजिंग, ये टी डी ओपनिंग, एंडिंग में टी डी क्लोजिंग। सिंपल। कंट्रोल शिफ्ट वी, F5। बूस्ट्रैप यूज करूँ इस पर, महंगा वाला देखते हैं। बूस्ट्रैप कंटेंट फोल्डर बूस्ट्रैप डॉट min डॉट css, क्लास इज इक्वल टू टेबल, टेबल होवर, टेबल देन टेबल हाइफन होवर। हो गया, ये देखो होवर भी है उधर, समझा ना? क्या बोलते हो? आसानी से आता है ना डेटा, ज़्यादा झंझट नहीं। एक चीज़ कैसी है ना, मॉड्यूलराइज है काम। जैसे अभी मेरे को इसमें डेटा बदलने की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं जाके एक्शन मेथड में चेंज करूँगा, थोड़ा सा उधर चेंज करूँगा, ये पूरा जैसा है वैसे ही रहेगा, समझे? और वेब फॉर्म में कैसा होता था कि अगर तेरे को एक कॉलम विलम भी एंटर करना है ना, तो ग्रिड व्यू में दुनिया भर की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, वो सप्रेस करना पड़ता था, ये करना पड़ता, तो वो सब का ना मतलब इधर पे काम खत्म हो गया, जो वेब फॉर्म में बहुत मसले रहते थे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तुमको पूरा पूरा यानी वेब डेवलपमेंट का एडवांटेज मिलता है, प्लस डॉटनेट के पावर के साथ। मतलब जो पीएचपी के पास जो एडवांटेज था, पीएचपी में कैसा था, जो आईडी लिखते थे वो आईडी से जेक्वेरी यूक्वेरी कुछ भी तुम अटैच कर सकते थे, तो मेन पीएचपी का एडवांटेज वही था। लेकिन डॉटनेट में वेब फॉर्म में कैसा होता था पहले, अगर कोई 3.5 में काम किया होगा तो उसको पता होगा। अब हम लोग डॉटनेट 3.5 में जो आईडी जनरेट होती थी, वो जो आईडी हम लोग कंट्रोल की देते थे, सर्वर साइड कंट्रोल की, क्लाइंट साइड में वो आईडी नहीं रहती थी, अलग रहती थी वो आईडी। मैं तुमको प्रैक्टिकल करके बता सकता हूँ अगर चीज़। हाँ, बारह 40। ये देखो वेब लिया मैं, ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन लिया, या तो 3.5 सेलेक्ट किया। अब देखो उसके आगे चेंज हो गया ना वेब फॉर्म भी। अभी मैं 3.5 में तो काम कर रहा हूँ, दुनिया भर के मसले उसको। जो आईडी हम लोग सर्वर साइड देते हैं ना, क्लाइंट साइड वो आईडी नहीं मिलती, उसके आगे कुछ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ जाता है। अभी अभी समझ में आएगा। अरे यार इसमें मास्टर पेज तो है नहीं, इसमें सेम आईडी आ सकती है, फिर भी मैं देखता हूँ। असल में मास्टर पेज कंटेंट पेज जब क्रिएट करते हैं ना, जब डिफरेंट आईडी आती है इसके अंदर, और नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर वो होता ही है। टूल बॉक्स इधर है।
देखो यू हैव लिस्ट एक्सटेंशन का आता नहीं आता है पता ही नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये टीएक्सटी नेम ही आ रहा है मास्टर पेज कंटेंट पेज ऐड करना पड़ेगा खैर तुम लोग भरोसा कर लो मेरे को अलग आता है नहीं तो मेरे को अभी मेहनत करनी पड़ेगी नहीं एक्चुअल में अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना उसके अंदर नहीं वैसा करना पड़ता है कि वो मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्ट ओपन करके ऐसा लिखते हैं ना डेलीमीटर क्या बोलते हैं उसको ऐसा लिखना पड़ता है ये ऐसा लिख के इक्वल्स लगा के कंट्रोल जैसे टीएक्सटी नेम है तो टीएक्सटी नेम डॉट क्लाइंट आईडी करके एक प्रॉपर्टी है तो फिर क्लाइंट आईडी मिलती है और इसको डालना पड़ता है इसके अंदर ऐसे तो वो क्लाइंट आईडी इतनी बड़ी बड़ी आती है उसके और वो भी चेंज हो सकती है दूसरे सर्वर पे डिप्लॉय होगा तो मतलब वो फिक्स भी नहीं रहती कि एक बार जो है वो कॉपी करके अपन रख ले फिर उसको हमेशा यूज़ कर तो ये प्रॉपर्टी बना के दिया उसने डॉट क्लाइंट आईडी करते हैं तो क्लाइंट आईडी मिलती है और सर्वर साइड आईडी अलग होती है क्लाइंट साइड आईडी अलग होती है लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है ठीक है समझा कैसे कॉल करने का तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट आंसर था क्वेश्चन का हाउ कैन आई कॉल ASP.NET MVC मेथड फ्रॉम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट